गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी फेब्रवरी इनटेक चल रहा है और अभी भी बहुत लोगों के वीज़ाज़ नहीं आए हैं, बहुत लोगों की फाइल्स पेंडिंग में हैं, बहुत लोगों ने लॉन्च कर दिया है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, 1 महीना 2 महीना हो चुका है। तो बेसिकली चल क्या रहा है अभी तक ऑस्ट्रेलिया में? अगर हम स्टार्ट करें तो सब लोग जानते हैं कि अभी दिसंबर में ही ऑस्ट्रेलिया की न्यू माइग्रेशन स्ट्रैटेजीज आई हैं। सो उस माइग्रेशन स्ट्रैटेजीज में हम देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अपनी जो भी सारी स्कीम्स हैं, प्रोसीजर है, उसको बहुत ही ज़्यादा अपडेट कर दिया है और एक तरह से इम्पॉसिबल कर दिया है एक स्टूडेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आने के लिए। अब ये सब कुछ क्यों है? तो सबसे पहले तो जो ऑस्ट्रेलिया है, आपको पता ही होगा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं। और इन हाउसिंग क्राइसिस का ब्लेम किस पे जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो फॉरेन इमिग्रेशन हो रही है, सारा ब्लेम उस पे जा रहा है। बट अब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इन क्राइसिस को कम करने के लिए अपनी बता दिया कि हम सिर्फ इतने ही बच्चों को लेने वाले हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को टाइट कर दिया है। उन्होंने पूरी तरीके से बंद भी नहीं करा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। ऑल्दो उन्होंने इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या कर दिया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ जेन 1 स्टूडेंट्स को ही लेंगे। जेन 1 स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जीटीई को अब जीएसटी कर दिया। जीटीई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ थी पहले बच्चों के लिए क्रैक करना, और अब जीएसटी आ गई जो बिल्कुल ही नहीं होगी बच्चों के लिए। और एक नई चीज़ को फिर से दोबारा से स्टार्ट करना। और अब जब इस टाइम पे जब ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया का अगर हम सोच रहे हैं तो पहले तो जीटीई जीएसटी ये सब का पार करना, उसके बाद आइल्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है, 6 से 6.5 कर दिया गया है। अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो ऑस्ट्रेलिया की तो अपडेट्स यही है कि उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया है खुद को। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि अब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या कर सकता है? तो सबसे पहले तो आपको यू हैव टू बी अ जेन्युइन स्टूडेंट। आपको एक जेन्युइन स्टूडेंट होगे तभी आप सिलेक्ट हो सकते हो फॉर ऑस्ट्रेलिया। आपको पहले ही पता है, जेन्युइन स्टूडेंट के लिए सबसे पहले तो प्लीज़ डोंट चेंज योर कोर्स। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आगे अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी से कॉलेज में शिफ्ट हो जाते हैं फ़ीस के लिए। प्लीज़ गाइज ये चीज़ें मत करना, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बैन की हुई हैं। आप समझ लिए बिल्कुल ही एक रेड फ्लैग है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना दिमाग रखिए कि हम स्टडी के लिए ही आ रहे हैं। अब इसमें भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि पीआर पीआर पीआर। पीआर भी होना है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की नई अपडेट्स में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे पहले क्या बच्चे करते थे, पढ़ाई कर ली, वर्क वीज़ा पे आ गए, वर्क वीज़ा पे आ गए, फिर कोई छोटा मोटा कोर्स लेके दोबारा स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने ये सब बंद कर दिया है। तो अब जो बच्चों के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एक ही चीज़ रह जाती है, फोकस ऑन योर स्टडीज़। अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी स्टडीज़ को भी फोकस करिए, साइड बाय साइड आप वर्क भी करिए। बट जो अब पीआर का पाथवे है, अगर आप दूसरे पाथवेज जाएँ वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, तो एक ईज़ीएस्ट पाथवे अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, पीआर के लिए रह जाता है, वो यही है कि आप कोई वो कोर्स लेकर आइए जो डिमांड में है, कोई आप ऐसी डिग्री लेकर आइए जो डिमांड में है, जिससे आपको ईज़िली पीआर मिल पाए। अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करिए और स्टडीज़ के थ्रू ही पीआर पाइए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर पा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और स्टडीज़ के थ्रू ही अपनी पीआर लें। और एक और चीज़, जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा गैप है। देखो, ऑस्ट्रेलिया पहले ही गैप एक्सेप्ट नहीं करता, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपका 1 ईयर तक का भी गैप है तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए उसके लिए। जस्टिफिकेशन इन द सेंस, अगर आपने कोई वर्क करा है या आपने आगे कोई भी स्टडी किया तो आपको सबके प्रूफ चाहिए। और जैसे आप फंड्स शो करते थे, पहले हम क्या बोलते थे, स्पॉन्सर्स भी शो कर सकते हैं, लेकिन ऑल्दो अभी भी है ये चीज़, बट वो है कि वो चीज़ आपकी प्रोफाइल को एक पीछे ले जाती है। आपको कोशिश यही करनी है कि अब जो भी आप फंड्स शो कर रहे हैं वो आपके खुद के हों, आपके पेरेंट्स के हों, या फिर एक जेन्युइन फंड्स हों। जेन्युइन फंड्स का मतलब है, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ भी आप साथ में लगाएं। ओवरऑल जो भी आपकी इनकम है, आप उन इनकम्स का प्रूफ भी रखें अपने पास। तभी
अब इस टाइम पे आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल सकता है। वरना यही हाल है अभी ऑस्ट्रेलिया के कि बहुत सारे लोगों ने फ़ाइल लॉन्च की हुई है, लेकिन मुश्किल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले पाना। सो यही है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की लेटेस्ट अपडेट, ताकि आप लोग अपने आप को तैयार कर पाएँ कि अब ऑस्ट्रेलिया आना है तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि जी हाँ, हमें ये सारी चीज़ें करनी है। आप प्लीज़ एक जेन्युइन स्टूडेंट बनकर आएँ। और बेसिकली जो चीज़ें कुछ लोग होते हैं, कोई भी कोर्सेज़ लेकर आ गए, नहीं, ये कोर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे पीआर में मदद कर सकता है। तो प्लीज़ वही कोर्स लेकर आइए। पहली बात तो जो आपकी स्टडीज़ से लिंक्ड है, जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीवियस स्टडी की है उससे ही लिंक्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले कोई अकाउंटिंग वगैरह पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ पे आके आप नर्सिंग में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस है। और वीज़ा, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट लगोगे ही नहीं। सो ट्राई टू बी एज़ जेन्युइन एज़ पॉसिबल। अपनी प्रोफाइल को सिंपल रखो। कोई भी ये मत करो कि हम किसी और के थ्रू फंड शो कर रहे हैं, स्पॉन्सर हैं, ये है। एक क्लीन फाइल रखो अपनी, अपने एकेडमिक्स अच्छे रखो और कोशिश करो कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट बनकर ही यहाँ पर आओ। ये मत कोशिश करो हम कोर्सेज चेंज करें, कॉलेजेस में शिफ्ट हो जाएं। और ट्राई टू बी एज जेन्युइन एज पॉसिबल। बाकी अगर लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो जैसे कि अब हॉलीडेज़ के बाद ही आपको पता है ये मतलब दोबारा से वीज़ा का आने का वो दोबारा स्टार्ट हुआ है सब कुछ, जिसके कारण बहुत ही सारी चीज़ें अब बल्क में है। मतलब प्रोफाइल्स बहुत ही सारी लॉन्च हुई हैं। पहले क्या था, कुछ बच्चों ने जो दिसंबर में लॉन्च कर दी थी, तो क्या था, एम्बेसी के पास वो आ गई, उनकी फटाफट आने लग गए। अब जब बच्चों के आने लगे तो बहुत सारे बच्चों ने जैन में ही मतलब अपनी फाइल लॉन्च कर दी कि अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, जिसके कारण अब बल्क में उनके पास प्रोफाइल्स आ रही हैं। और वैसे भी फेब इनटेक सबसे बड़ा इनटेक होता है ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज होते हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ लोग बोलते हैं जैसे हमारा वीज़ा इतने दिन को लॉन्च हुआ, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। सो ऑल आई कैन से इज़ जस्ट लाइक होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों का वीज़ा भी बहुत जल्दी आए। बट एट द सेम टाइम अब मैं यही बोल सकती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है अब बहुत ज़्यादा पहले ही स्ट्रिक्ट था, ऊपर से नई माइग्रेशन स्ट्रैटेजीज़ भी आई हैं। अब ये जो टाइम है ये बहुत पीक टाइम चल रहा है, क्योंकि अब ये टाइम है तो नई स्ट्रैटेजीज़ आई हैं, इनटेक भी पास है, सब कुछ ऑन द पीक है। सो बस यही है कि प्रे करो कि बस आपका वीज़ा आ जाए फटाफट, और जिस चीज़ के लिए जा रहे हो उस पे ही फोकस करो और एक जेन्युइन स्टूडेंट बनकर जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है अपनी, जैसे आप लोग मुझसे अपनी प्रोफाइल के बारे में पूछते हो गाइज, ऑल आई कैन से इज़ कि बस भगवान पे भरोसा रखो। बिकॉज़ मैं भी कोई पर्टिकुलर एजेंट नहीं हूँ कि बता पाऊँ आपको या कुछ सजेशंस दे पाऊँ। बट हाँ, ये है कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ कि हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट प्लीज़ बैक इन माइंड, प्लीज़ एक एजेंट को भी कॉन्टैक्ट करें। And that's all for this video. I'll see you in the next video. That's all.